Hello friends, in our last video we have started with economics third chapter, that is demand analysis. We saw various types of demand schedule, okay, that is individual demand schedule where we study only about an individual person's demand. Then we saw market demand schedule where we study everything related to all consumers taking together. Now we are going to study various types of demands. There are total 5 types of demand, that is direct demand, indirect demand, complementary demand, composite demand and competitive demand. Now let's understand in detail. First is direct demand. Now what is direct demand? Direct demand refers to the demand for the goods meant for final consumption. इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन दोज गुड्स. फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स हमने परचेस किया, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. रेडीमेड गारमेंट्स क्लॉथ्स कपड़े अगर हमने परचेस किए तो वी कैन रेडीली यूज़ देम विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस. सो सच टाइप्स ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड. फिर है इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी कहा जाता है. डिराइव्ड डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट अराइजेज ड्यू टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स. मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, वो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है एंड दोज रॉ मटेरियल विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड और एल्स यू कैन से एज डिराइव्ड डिमांड. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री. मतलब शुगर जनरेट करने के लिए या फिर शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ हेल्प ऑफ वर्कर. सो ये वर्कर कौन है? ही इज़ अ डिराइव्ड डिमांड और यू कैन से ही इज़ अ इनडायरेक्ट डिमांड. मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ वर्कर यू कैन नॉट जनरेट और यू कैन नॉट प्रोड्यूस शुगर. मतलब शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन वर्कर. सो सच टाइप्स ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड. Next is complementary or joint demand. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want. मतलब एक वांट एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको और किसी नीड की भी ज़रूरत पड़ती है. Those types of demands are called as complementary demand or joint demand. Example, car and fuel. ठीक है, कार चलाने के लिए यू नीड पेट्रोल, यू नीड फ्यूल. सो विदाउट फ्यूल यू कांट हैव कार. ठीक है, सो ये दोनों डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड है. मतलब आपने कार परचेस की, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी इन नीड ऑफ फ्यूल. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड. The demand for the commodities which can be put to several uses is known as a composite demand. मतलब एक ही चीज़ बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. दोज आर कॉम्पोजिट डिमांड. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइट का भी यूज़ करेगी, फ़ैन का भी यूज़ देगी, हमें कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रॉम अ सिंगल इलेक्ट्रिसिटी यू कैन यूज़ मैनी थिंग्स. Such type of demand is called as a composite demand. And the last one is competitive demand. Demand for those goods which are substitute for each other. मतलब अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरे का यूज़ कर सकते हैं. एक दूसरे का वो क्या है? सब्सटीट्यूट है. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. If tea is not available, we can opt for coffee, right? If maaza is not available, we can opt for fruity. Why? Because these all are the substitute goods. So those types of goods are called as competitive demand. Now we will move further towards determinants of demand. ठीक है, डिमांड कौन से चीज़ों पे या कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है या फिर डिमांड फ्लक्चुएट क्यों होता है, वो हमें देखना है. फर्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस. प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू लार्ज एक्सटेंट. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर उसका डिमांड डिपेंडेंट होता है. हाउ?
फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और एल्स आप ले सकते हो किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका डिमांड कम होगा। और जब हमें पता है कि उसकी प्राइस कम है तो डिमांड क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। मतलब प्राइस ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके वजह से डिमांड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। डिमांड कैन चेंज, दैट मीन्स कंज्यूमर्स प्रिफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस इज़ लोअर एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांडेड है, एंड अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम। अभी किसी भी पर्सन का इनकम उसके प्रोडक्ट का डिमांड डिसाइड कर सकता है। सेम एज इट इज़ विद द प्राइस, सेम इज़ विद द इनकम। इफ़ द इनकम इज़ राइजिंग मतलब परचेसिंग पावर ज़्यादा है वो इंसान की, परचेसिंग पावर ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। अगर इंसान का इनकम कम होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स अ पर्सनस सैलरी और यू कैन से अ पर्सनस इनकम कैन डिसाइड द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स। अभी हमने देखा 2 मिनट पहले देखा कि सब्सटीट्यूट गुड्स, एग्जाम्पल क्या थे सब्सटीट्यूट गुड्स में, टी एंड कॉफ़ी, या फिर शुगर और जैगरी, फ्रूटी और माज़ा, ये क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस में चेंजेस हो, अगर टी की प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द कॉफ़ी, तो क्या होगा, the customers will get diverted towards coffee. Why? Because the price of coffee is comparatively less. That means substitute goods के prices भी decide कर सकते हैं कि किसी product का demand कितना होगा। Next is price of a complementary goods. Complementary goods मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कार एंड फ्यूल, इन दोनों में से किसी की भी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली दूसरे की प्रोडक्शन या दूसरे का डिमांड कम होगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। If a commodity is necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same. अभी देखो कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो बहुत नेसेसरी है किसी के लाइफ में या वो अनअवॉइडेबल चीज़ है, तो व्हाट हैपन्स इफ़ सच काइंड्स ऑफ गुड्स आर देयर। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो, बट वी नो विदाउट मेडिसिन इफ़ वी आर गोइंग टू नॉट सर्वाइव, वी आर गोइंग टू बाय इट इन स्पाइट ऑफ द राइज इन द प्राइस। क्लियर? सो ये प्रोडक्ट का नेचर बताता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड। एवरीवन नोज अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। सी स्पेक्यूलेशन, अगर हम स्पेक्यूलेट करने लगे, अगर हम एक्सपेक्ट करने लगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम प्रेजेंट में ही बहुत सारे चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, एंड व्हेन वी नो दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू रेड्यूस इन फ्यूचर देन वी विल नॉट परचेज द गुड एट द प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट की होगी तो वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डव सोप। इफ the advertisement is such attractive that people get attracted towards buying those products. So advertisement also can have a major impact on the consumer. Next is taste, habit and fashion. Now what this says, taste and habit of a consumer influences the demand for a commodity. ठीक है, किस मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के हिसाब से डिमांड में चेंज आता है। आउटडेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज़ वाई बिकॉज द टेस्ट, बिकॉज द प्रेफरेंस एंड द ट्रेंड्स कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। High rates of taxes on goods and services would increase the price of the goods and services. अगर किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, बहुत ज़्यादा रेट्स अप्लाई किए होंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ राइजिंग दैट मीन्स द डिमांड इज़ ऑल्सो गोइंग टू रेड्यूस।
So this is what happens. And the last one is other factors which includes climatic conditions. मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है या कम होती है. Changes in technology. If new technologies is coming into the market, people will move or get diverted towards it. Government policy, अगर government के policies में changes है. And customs and traditions. किसी के customs है, customs, rituals है, traditions है, ये सब चीज़ों पे भी डिमांड का बहुत बड़ा असर होता है. I hope you have understood this part. If there is any doubt, you can mention in the comment. Thank you.